हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि जो कलर हम लगाते हैं अपने बालों के ऊपर वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है हमारे बालों में से, और हमें बार बार कलर को जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है। और हम सब ये जानते हैं कि उस कलर के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन हम सब की मजबूरी है, चाहे आप कलर एज के कारण लगाते हो या इसलिए कलर लगाते हो क्योंकि आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स हो गए हैं, या आप कोई फैशन कलर लगाते हो जो कि आजकल बहुत कॉमन है। जब भी हमें अपनी लुक को मेकओवर देना होता है हम फैशन कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई सा भी रीज़न हो सकता है आपका अपने बालों में कलर लगाने का, लेकिन उस कलर को टिकाने के लिए ज़्यादा वक्त तक अपने बालों में आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपके बालों को बचाएंगे फ्रीजी होने से, और आपके बालों का जो कलर है वो भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा आपके बालों में। और अगर आप मुझे देख रही हैं पहली बार तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं कुछ लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, फिटनेस और स्टाइल फैशन रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे और सीख लेते हैं कि कैसे रख सकते हैं हम ध्यान अपने कलर ट्रीटेड बालों का। और जैसा कि आजकल हम घर पर ही कलर कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन भी आप कलर लगाएं अपने बालों में, उस दिन आप शैम्पू का इस्तेमाल मत कीजिए। आपको कलर को बालों में से अच्छे तरीके से निकाल देना है और उसके बाद इस्तेमाल कीजिए सिर्फ कंडीशनर का। उस दिन अगर आप शैम्पू नहीं लगाएंगी तो आपका कलर जो है ज़्यादा समय तक टिका रहेगा आपके बालों में। और साथ ही साथ आपको ये कोशिश भी करनी चाहिए कि आप बालों को ट्वाइस अ वीक जो है वॉश करें। अगर आप बालों को एक दिन छोड़कर एक दिन या ज़्यादा वॉश करेंगी तो उससे भी आपके कलर के जल्दी निकल जाने के चांसेस रहते हैं। तो आपको अपने बालों को हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं धोना है अगर आप चाहती हैं कि आपका कलर ज़्यादा समय तक चले। तीसरी मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन है और हम लोग कर जाते हैं अनजाने में, वो ये है कि हम किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने कलर ट्रीटेड बालों के ऊपर। लेकिन आपको हमेशा ऐसे शैम्पूज़ को यूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल बनाए गए हों ऐसे बालों के लिए जो कलर ट्रीटेड हैं। वैसे तो कुछ लिंक्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं कि कौन से शैम्पूज़ हैं जो बहुत अच्छे रहेंगे आपके कलर ट्रीटेड बालों के लिए। लेकिन आपको शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी वही इस्तेमाल करना है जो बना हो कलर ट्रीटेड बालों के लिए। जब भी आप ऐसे शैम्पूज़ का यूज़ करते हैं जो कि कलर ट्रीटेड बालों के लिए नहीं है, तो उससे भी आपके बालों का जो कलर है वो जल्दी निकल जाता है। बालों को धोने के बाद ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बालों को फ्रीजीनेस से बचाने के लिए ज़रूर लगाएं बालों में सिरम, क्योंकि ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करने से वक्त के साथ हमारे जो बाल हैं वो फ्रीजी होने लगते हैं। लेकिन अगर आप बालों में रेगुलर सिरम लगाएंगी तो आप देखेंगे कि आपके बाल इतने फ्रीजी जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। और फ्रीजीनेस को अवॉइड करने के लिए आपको अपने बालों की जो ट्रिमिंग है उसे भी कराते रहना चाहिए कुछ इंटरवल्स के बाद। उससे आपको स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपके बालों की हेल्थ भी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको वंस इन अ वीक डीप कंडीशनिंग भी करनी होगी अपने बालों की, या तो आप कोई DIY पैक्स लगा सकती हैं अपने बालों के ऊपर डीप कंडीशनिंग के लिए, और मार्केट में कुछ मास्क भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकती हैं वंस इन अ वीक अपने बालों के अंदर। उससे भी आपके बालों की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको हमेशा अपने बालों को नेचुरली सुखाने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं तो। और अगर आपको किसी ओकेजन पर यूज़ भी करने पड़ जाते हैं कुछ ऐसे हीटिंग इक्विपमेंट जिसमें कि आप प्रेसिंग करवाती हैं या रोलर्स लगवाती हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप हीट प्रोटेक्टिंग सिरम का पहले इस्तेमाल करें अपने बालों के ऊपर, और उसके बाद हेयर स्टाइलिंग करें जिससे आपके जो बाल हैं वो कम से कम डैमेज हों। क्योंकि कलर के इस्तेमाल से हमारे बाल काफ़ी फ्रजाइल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके बालों की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होने लगती है जितना ज़्यादा आप कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग करते वक्त ऐसे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें से हीट निकलती है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें हीट प्रोटेक्टर को। अगर आप घर में कलर लगाती हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा जो बॉक्स है कलर का उसके ऊपर लिखे गए प्रोसीजर को अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रिकॉशंस दी हुई होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए लेना जब भी आप घर पर कलर लगाएं।
और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस बॉक्स के ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी डेट को चेक करें। एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने करते देखा है वो ये है कि हम वंस इन अ वीक या हर 2-3 दिन में अपने बालों में तेल लगाते हैं, और जब हम तेल को बहुत ज़्यादा अपने बालों में लगा देते हैं तो उस तेल को बालों में से निकालने के लिए हमें ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से हमारा जो कलर है वो बालों में टिक नहीं पाता। तो आपको इस बात को भी समझना है जब भी आप अपने बालों में तेल लगाएं कि तेल आप इतनी क्वांटिटी में लगाइए अपने बालों में जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके शैम्पू से उस ऑयल को ना निकालना पड़े, नहीं तो वो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा आपके कलर को। आपको हेड वॉश करते वक्त इस बात पर भी ध्यान देना है कि जो पानी आप इस्तेमाल कर रही हैं हेड वॉश करते वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो ल्यूक वार्म होना चाहिए या कोल्ड होना चाहिए। आपको बहुत तेज़ गर्म पानी का अपने कलर वाले बालों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपका जो कलर है आपके बालों में से जल्दी निकल जाता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हीट का और कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है। जब भी आपका कलर हीट के कांटेक्ट में आएगा वो कलर जो है अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करेगा। तो आपको गर्म पानी से अपने बालों को दूर रखना है नहाते वक्त। और बालों पर कलर लगाते वक्त ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस ब्रांड के कलर का आप इस्तेमाल कर रही हैं उसके ऊपर भी आप पूरा ध्यान दें। आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स को यूज़ नहीं करना है जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप आते हैं। आपको किसी भी ब्रांड को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना है क्योंकि उसकी एड बहुत अच्छी है या आपके रिश्तेदार या दोस्त उस ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ज़रूर पहले ध्यान देना है अपने बालों की हेल्थ पर और ब्रांड के ऊपर पूरी रिसर्च करनी है कि क्या वो ब्रांड अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, कंज्यूमर के रिव्यूज़ अच्छे हैं उस ब्रांड के लिए। आपको अपनी रिसर्च पूरी रखनी है। आपको इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना है किसी भी ब्रांड को चुनते वक्त। हम सब जानते हैं कि अगर हम कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बालों में तो हम एक किस्म का केमिकल लगा रहे हैं और ये हमारी मजबूरी है। लेकिन जब भी आप अपने बालों में कलर लगवाती हैं तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि आप एक वक्त में एक ही केमिकल ट्रीटमेंट लें। आप 2 केमिकल ट्रीटमेंट को कभी भी इकट्ठा ना करवाएं अपने बालों के ऊपर, उससे आपके बाल बहुत ही डीपली डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आप अपने बालों में कोई स्ट्रेटनिंग कराना चाहती हैं तो आपको ज़रूर गैप देना चाहिए अपने बालों के कलर में और स्ट्रेटनिंग में। आप कभी भी इकट्ठा मत करवाइए 2 केमिकल ट्रीटमेंट्स को। और जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो कैप पहनकर स्विमिंग करें, क्योंकि जो पूल के पानी के अंदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं आपके बालों के कलर के लिए। और अगर आप ऐसे किसी जॉब प्रोफाइल पर हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सनलाइट में रहना पड़ता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर भी कि डायरेक्ट सनलाइट आपके बालों पर ना आए। ज़रूर ही किसी कैप या स्कार्फ का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा सनलाइट में। एक तरीका जिसका इस्तेमाल मैं बहुत करती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा शैम्पू ना करना पड़े कलर ट्रीटेड बालों के ऊपर, वो ये है कि मैं शैम्पू ना करके अपने हेड को अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ और सिर्फ कंडीशनर का इस्तेमाल करती हूँ सर धोते वक्त। उससे भी आपके बाल जो हैं काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं और आपका जो कलर है वो लंबे समय तक रहता है आपके बालों में। वो लोग जिन्हें ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता है या वो घर से काम करते हैं या हाउस वाइफ्स हैं, उन्हें तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो जितना ज़्यादा गैप दे सकते हैं अपने कलर ट्रीटमेंट में उतना ज़्यादा गैप देने की कोशिश करें। आई होप ये सारे टिप्स आपको काम आएंगे अपने कलर को ज़्यादा समय तक चलाने के लिए अपने बालों में। और अगर आप मेरे चैनल के डेली अपडेट्स को भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और कोई और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप देखना चाहते हैं वीडियोस तो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।